म्यूजिक। दोस्तों, म्यूजिक वास्तव में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि हमारे माइंड को बहुत ही पावरफुल तरीके से इफ़ेक्ट करता है और यह बात अब साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है। दोस्तों, म्यूजिक और माइंड पर की गई कई सारे रिसर्चेस से पता चला है कि म्यूजिक माइंड के कई चीज़ों में मदद कर सकता है, जैसे दर्द में कमी, तनाव से राहत और यहाँ तक स्मृति और मस्तिष्क की चोटें भी ठीक हो सकती हैं। इसके साथ साथ संज्ञानात्मक और मोटर स्किल्स में सुधार करता है, स्थानिक लौकिक शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करता है। इसके अलावा यह न्यूरोजेनेसिस यानी माइंड में न्यूरॉन्स के उत्पादन को भी बढ़ा सकता है, यानी म्यूजिक में माइंड के न्यूरॉन्स के उत्पादन की भी क्षमता होती है। दोस्तों, द पावर ऑफ म्यूजिक नाम से किताब है। इस किताब में भी एलिना मैंस यही कहती हैं कि वैज्ञानिकों ने पाया कि म्यूजिक किसी भी अन्य समारोहों की तुलना में माइंड के अधिक हिस्सों को एक्साइटेड यानी उत्तेजित करता है। दोस्तों, म्यूजिक क्या कर सकता है? म्यूजिक कैन चेंज योर एबिलिटी, टैप इनटू प्राइमल फियर, रिड्यूस सीज्यूर, मेक यू ए बेटर कम्युनिकेटर, मेक यू स्ट्रॉन्गर, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, असिस्ट इन प्रिपेयरिंग ब्रेन डैमेज, मेक यू स्मार्टर, इवोक मेमोरीज, हेल्प पर्किंस पेशेंट्स। दोस्तों, ये सारी चीज़ें म्यूजिक कर सकता है। इसी के संबंध में बिली जोएल कहते हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक अपने आप में चिकित्सा है। यह मानवता की एक विस्फोटक अभिव्यक्ति है या कुछ ऐसा है जिसे हम सभी छूते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस संस्कृति से हैं, हर कोई संगीत से प्यार करता है। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों के कुछ शोधों के बारे में जो प्रूव करते हैं कि संगीत यानी म्यूजिक मानव के मस्तिष्क के उपचार और उत्तेजना में सहायता करता है। नंबर 1, पेन रिडक्शन। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि म्यूजिक दर्द को कम करता है क्योंकि इसे सुनने से शरीर के प्राकृतिक दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों, 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि संगीत फाइब्रोमाइल्गिया के रोगियों के लिए मददगार है। अध्ययन से पता चला कि रोगी के पसंद के गाने सुनने से दर्द कम हुआ है और कार्यात्मक गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि हुई। ये बात प्रूव होती है 2013 और 2014 की एक स्टडी में। 2013 के एक शोध में देखा गया कि जिन पेशेंट्स को उनके दर्द से आराम देने के लिए ओपियोइड्स ड्रग दिया जा रहा था, उनकी जगह पर उनको उनका फेवरेट म्यूजिक सुनाया गया और फिर देखा गया कि म्यूजिक सुनने से भी उनको पेन में रिलीफ मिला, वो भी बिना कोई पिल्स लिए ही। तो इन स्टडीज़ से यही प्रूव होता है कि म्यूजिक सुनने से पेन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। नंबर 2, स्ट्रेस रिलीफ। दोस्तों, जब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो उस टाइम उसमें कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से वह आदमी स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन जब आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग या म्यूजिक सुनते हो तो यह कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि आप स्ट्रेस से उभर आते हैं और आप अच्छा फील करते हैं। दोस्तों, ये बात प्रूव होती है यूनिवर्सिटी अल्बर्टा की 2013 के स्टडी में। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के रिसर्चर्स के द्वारा एक शोध किया गया। इस शोध में उन्होंने 11 साल के उम्र के 42 मानसिक बीमार बच्चों को लिया और उनमें से कुछ बच्चों को एक कमरे में रखकर उनको उनके पसंद का म्यूजिक सुनाया गया और कुछ बच्चों को दूसरे कमरे में रखकर म्यूजिक नहीं सुनाया गया। फिर देखा गया कि जिन बच्चों को डेली म्यूजिक सुनाया गया था, उन बच्चों की हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया। उन बच्चों में स्ट्रेस और पेन बहुत ही कम पाया गया। वहीं दूसरी ओर दूसरे रूम के बच्चे जिनको म्यूजिक नहीं सुनाया गया था, उन बच्चों में कोई खास सुधार नहीं देखा गया। नंबर 3, मेमोरी। दोस्तों, जब पहली बार एक शोध सामने आया कि म्यूजिक को सुनकर आपके दिमाग को एक पल में दशकों पीछे ले जाया जा सकता है, तब से म्यूजिक को मेमोरी रिकॉल से जोड़ने के अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स कहते हैं कि म्यूजिक इवोक्स इमोशंस एंड इमोशंस कैन ब्रिंग विद इट मेमोरी। इट ब्रिंग्स बैक द फीलिंग ऑफ लाइफ व्हेन नथिंग एल्स कांट। मतलब म्यूजिक भावनाओं को उत्पन्न करता है और इमोशंस यानी भावना इसके साथ स्मृति ला सकते हैं। म्यूजिक जीवन की भावना यानी फीलिंग्स को वापस लाता है जब यह कुछ और नहीं कर सकता है। दोस्तों, डिमेंशिया के 89 रोगियों पर 2014 में एक अध्ययन किया गया। इसमें कुछ लोगों को 10 सप्ताह के लिए म्यूजिक सुनने वाले कोचिंग समूह और कुछ लोगों को सिंगिंग कोचिंग समूह और कुछ लोगों को नियमित देखभाल के लिए सौंपा गया। इसके बाद परिणामों की तुलना की गई तो देखा गया कि सामान्य देखभाल की तुलना में सिंगिंग और म्यूजिक वाले समूहों के रोगियों के मूड में सुधार, ओरिएंटेशन और रिमोट एपिसोडिक मेमोरी और कुछ हद तक अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में सुधार हुआ और सिंगिंग ने अल्पकालिक याददाश्त को बढ़ाया।
जबकि संगीत सुनने से जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो अब इस स्टडी से प्रूव होता है कि म्यूजिक सुनने से हमारी मेमोरी पावर्स में इम्प्रूवमेंट होता है। नंबर 4, सीज्यूर, ब्रेन इंजरी और स्ट्रोक। दोस्तों, म्यूजिक सुनने से सीज्यूर यानी मिर्गी, ब्रेन इंजरी और भी कई सारी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है और बीमारियों के रिकवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी वैक्सन मेडिकल सेंटर के क्रिस्टिन चैरिटन कहते हैं कि जब मैंने कुछ सीज्यूर और ब्रेन इंजरी से ग्रसित पेशेंट्स से बात की तो वह बताने लगे कि जब से मैंने म्यूजिक सुनना शुरू किया तब से मुझे पहले से ज़्यादा आराम है और मेरी तबीयत में भी सुधार देखा गया है और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक हूँ। दोस्तों, म्यूजिक माइंड को एक पावरफुल तरीके से अफेक्ट करता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के 2 प्रोफेसर, जिनमें से एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम किमिनोबु सुगाया है और दूसरे विश्व प्रसिद्ध वायलिनिस्ट हैं जिनका नाम अयाको योनेतानी है, ये दोनों कहते हैं कि अल्जाइमर और पार्किंस जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ यानी ऐसी बीमारी जिसमें न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं, इस बीमारी से ग्रसित लोग भी म्यूजिक से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आमतौर पर जब अल्जाइमर रोगी लास्ट के चरणों में होता है तो उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है, लेकिन सुगाया कहती हैं कि जब आप उनके एक बार हेडफोन लगाते हैं और उनके पसंदीदा गाने को बजाते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी तेज़ हो जाती है, वे हिलना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो वो गाते भी हैं। संगीत बंद करने के बाद भी शायद इसका प्रभाव 10 मिनट तक रहता है। तो अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि म्यूजिक माइंड को बहुत ही पावरफुल तरीके से अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि म्यूजिक सुनने से हमारे ब्रेन और बॉडी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और हमारे ब्रेन पर कितना ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए हम सबको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अपने फेवरेट म्यूजिक को ज़रूर सुनना चाहिए। और दोस्तों, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है या फिर कैसा लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एनालिटिक अर्थ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।